हेलो स्टूडेंट्स। आज आप आज हम आपके पाठ्यपुस्तक की पेड़ होने का अर्थ कविता को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की लिखी हुई कविता है। तो चलो कविता की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ होने का अर्थ। ये चैनल आपके 11वीं 12वीं के छात्रों को घर बैठे हिंदी विषय की पढ़ाई में सहायता करने उद्देश्य बनाया गया है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी पढ़ाई में यह चैनल सहायक हो। तो चलो कविता की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ होने का अर्थ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी। डॉक्टर मुकेश गौतम, इनका जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। हास्य व्यंग के लोकप्रिय कवि, सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाला एक कार्यकर्ता, संपादन कार्य, समाचार वाचन तथा टेलीविजन के द ग्रेट लेफ्टर चैलेंज से भी जुड़े रहे। आप आकाशवाणी रेडियो के वक्ता रहे। रेडियो सिटी 91 के कॉमेडी का किंग के आप प्रस्तुता रहे। देश विदेश के कवि सम्मेलनों में आप हमेशा सहभागी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं। आप वृक्षारोपण में सक्रिय रहकर पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत रहे। मुकेश गौतम जी, जो मुंबई से बहुत प्रेम करते हैं, उनके बारे में एक बताया जाता है कि वो अपने जन्मदिन पर हमेशा एक पेड़ लगाते हैं। यही उनके पर्यावरण संरक्षण की बात हमें पता चलती है। छुट्टी के वक्त हमेशा मुंबई से बाहर जाकर वृक्षारोपण करते रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां: अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, आदि कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध है। आपको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलो पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ होने का अर्थ। ये जो कविता लिखी गई है, ये नई कविता के अंतर्गत आती है। प्रस्तुत कविता नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य के क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए। नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम जीवन की कविता या मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर बन गई है। पाठ परिचय की तरफ बढ़ते हैं। नई कविता अर्थात नए शब्दों का प्रयोग जहां पर किया गया, नए प्रतिमान, नए विषय, नए प्रतीक, इनको इन कविता में अपनाया गया, इसलिए इसे नई कविता कहा जाता है। पाठ की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कविता लिखी गई है, पेड़ होने का अर्थ, यहाँ पर पेड़ के महत्व को हमें समझाया है। आज इस तरह की कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज हम पर्यावरण से दूर होते जा रहे हैं। पर्यावरण जितने हम उससे दूर होते जा रहे हैं, हम जितना उसका विनाश किए जा रहे हैं, सृष्टि का विनाश निश्चित है। तो आज आवश्यकता है कि हम पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ही पर्यावरण को सुरक्षित बनाने का एक आसान तरीका है। पेड़ लगाने से पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और पेड़ उसका मुख्य अंग है। इसीलिए पर्यावरण सुरक्षा इस विषय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और पर्यावरण सुरक्षा के लिए पेड़ ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसीलिए पेड़ होने का अर्थ अर्थात न सिर्फ पेड़ को समझना है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए उसका महत्व समझना है, लेकिन सिर्फ पर्यावरण सुरक्षा ही नहीं, पेड़ हमें बहुत कुछ देता है। मनुष्य से उसका नाता बहुत पुराना है, उससे हटकर मनुष्य नहीं रह सकता है। तो ये पेड़ जो है, उसे समझाने की एक कोशिश कवि ने की है कि इस पेड़ को समझो, उसे लेने जैसी बहुत सारी बातें हैं। हमारी भारत की संस्कृति तो प्रकृति की पूजा करती है, फिर वो नदी हो, पेड़ हो या फिर अ, सूर्य हो। हम देखते हैं भूमि की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, पेड़-पौधों की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। तो हमारी संस्कृति ही प्रकृति पूजा के महत्व को हमें समझाती रहती है। लेकिन सिर्फ पूजा करना काफ़ी नहीं है, उसके महत्व को समझो और इसका विकास करो, इसका पेड़ को लगाओ, उसको बढ़ाओ, उसे सिंचन करो पानी से। जब आप एक पेड़ को इस तरह से बढ़ाते रहोगे, लगाते रहोगे, तो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होती रहेगी। और पेड़ हमें क्या-क्या दे सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया है। प्रकृति मनुष्य जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है।
पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है। ये बहुत सुंदर बात कही है। मनुष्य समाज की इकाई है, लेकिन इस समाज से फायदे तो उठाना चाहते हैं, लेकिन अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है। तो समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसे पेड़ हमें सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है कि पूजा किस तरह से की जाती है। सच्ची पूजा क्या है? सिर्फ पेड़ की पूजा करने से हमारी संस्कृति परंपरा को निभाने से फायदा नहीं है। तो हमें पेड़ लगाने होंगे, उनका विकास करना होगा, उनको संरक्षण करना होगा। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ के विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। ये सीखना है हमें पेड़ से। सब कुछ त्यागता है। सरवर फल नहीं खात है, तरवर तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। ये कविता मुझे इस वक्त याद आती है। प्रकृति सब कुछ औरों के लिए न्यौछावर कर देती है, सृष्टि के लिए न्यौछावर कर देती है, सजीवों को दे देती है। वो अपने लिए सरोवर जिस तरह से पानी का निर्माण नहीं करता है, तरुवर पेड़ भी अपना कुछ भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता है। वो जो कुछ उसके पास है, वो सब कुछ औरों में बांट कर चला जाता है। तो प्रकृति हमें ये देना सिखाती है जो मनुष्य में है नहीं। तो यहाँ पेड़ जो है दूसरों को देना सिखाता है और यही जीवन की सार्थकता है, जिसे पेड़ के माध्यम से कवि हमें स्पष्ट करते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, इससे शुरुआत होती है कविता की। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहते हैं। आदमी पेड़ की तरह बनने की कोशिश करे तो भी पेड़ नहीं हो सकता है। और ये बात कवि कब सोच रहे हैं, जब वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को निहार रहे थे, देख रहे थे। तब उन्हें महसूस हुआ कि आदमी प्रकृति की तरह बनने की कोशिश करे या लोगों को देने की कोशिश करे, तो भी एक हद से ज्यादा वो अपने स्वार्थ को नहीं त्याग सकता है और इसलिए वो आदमी रह जाता है, पेड़ नहीं होता, क्योंकि आदमी स्वार्थी होता है और पेड़ निस्वार्थ होता है। निहारना यानी ध्यानपूर्वक देखना। भावार्थ की तरफ पढ़ते हैं। कवि हमें मनुष्य और प्रकृति के अंतर को बताते हैं। पेड़ हमारी सृष्टि का एक अंग है और यह प्रकृति अपने पास जो है वह सबको बांट देती है। पेड़ उसका प्रतिनिधित्व करता है, किंतु मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता है। कवि यही बात कविता में कहते हैं। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं अपने खिड़की के पास बैठकर पेड़ को देख रहा था और मुझे महसूस हुआ कि पेड़ अपना सब कुछ तो मनुष्य के लिए देता है, किंतु आदमी उसे क्या देता है? ऐसे कई सारे प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। तब मुझे लगा कि आदमी कितनी भी कोशिश करे पेड़ जितना बड़ा होने की, फिर भी वह आदमी ही रहेगा, पेड़ कभी नहीं बन पाएगा, वह पेड़ का स्थान नहीं ले पाएगा। यानी आदमी कोशिश करना चाहता है, ये अच्छी बात है कि वो पेड़ बनना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं बन पाता है क्योंकि पेड़ जितना त्याग उसमें नहीं है। जब भी जरूरत पड़े, जब भी उसके अपनी बात आए, तो वह सब कुछ जो एक दिखावा उसने बनाया रखा है बड़े होने का, वो सब कुछ बह जाता है और उसकी असलियत सामने आती है। वो कितना भी चाहे बड़ा होना, तब भी वो पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता है। वह त्याग पेड़ के जितना, प्रकृति के जितना नहीं कर सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब मैं अपने घर के खिड़की के पास बैठकर पेड़ को निहार रहा था, कई सारे प्रश्न मेरे मन में आए थे। तब मुझे महसूस हुआ कि हम कितनी भी कोशिश करें, पेड़ कितना त्याग करता है, अपना सब कुछ औरों के लिए त्याग देता है, लेकिन आदमी इतना सब कुछ औरों के लिए नहीं त्याग सकता, इसलिए आदमी कभी भी पेड़ नहीं हो सकता। हौसला है पेड़, जिस तरह से पहले में उन्होंने बताया कि पेड़ आदमी पेड़ नहीं बन सकता, अर्थात पेड़ की एक खासियत बताई कि वो त्याग, समर्पण हमें सिखाता है। पेड़ की दूसरी खासियत क्या है कि पेड़ हमें हौसला देना सिखाता है। हौसला, हिम्मत। हौसला है पेड़,
अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, बेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। ये पेड़ से हमें सीखना है। पेड़ हौसला है, पेड़ हिम्मत है, जो हमसे हमें हिम्मत सिखाता है, हमारी हिम्मत बंधी हुई रहने की सीख देता है। पेड़ क्या है? अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। ठूठ का अर्थ होता है सूखा पेड़, नगा बूचा पेड़, जिसे फूल नहीं, पत्ते नहीं, सिर्फ टहनियाँ है। अंकुरित होना यानी उत्पन्न होना, प्रस्फुटित होना। किसी बीज को हम बोते हैं और उससे आगे फिर वह छोटे से पत्तल के बाद एक बड़ा सा एक पौधा और फिर पेड़ की तरफ वो विकसित होता जाता है। एक छोटा सा बीज और वही पेड़ फिर हमें वही बीज देता है। फिर उसी बीज का हमें रोपण करना है। सब कुछ तो देता है पेड़। पेड़ मनुष्य को खाद्य होना सिखाता है। पेड़ मनुष्य को त्याग सिखाता है। पेड़ मनुष्य को स्वाभिमान सिखाता है। बीज होने से पेड़ बनने तक के फासले में वह किसी की सहायता के बिना विकसित होता है। हम मनुष्य औरों की सहायता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन पेड़ कभी किसी से सहायता की अपेक्षा नहीं करता। कितनी भी आंधी का सामना करना पड़े, कितने भी तूफान का सामना करना पड़े, पेड़ राजा हो, महाराजा हो या आंधी हो, तूफान हो, उसके सामने घुटने नहीं टेकता। वो उसके पाँव नहीं पड़ता, शरण नहीं जाता है। वो अपने स्वाभिमान में खड़ा रहता है। जब तक उसमें साँस है, वो हालात से लड़ता है। वह डट कर खड़ा होता है आंधी-तूफान के सामने, किसी के पाँव नहीं पड़ता। वह अपने हालात से खुद लड़ता है। वो जहाँ है, वहीं से अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। फिर वह सड़क पर हो, सड़क के किनारे हो, झील के किनारे हो या किसी पहाड़ी पर हो। सामने उसके भेड़िया आए, बाघ आए, शेर आए, कोई भी आए, पेड़ कभी किसी से नहीं डरता। मनुष्य के सामने ज़रा-सी समस्या आए नहीं कि मनुष्य घुटने टेक देता है, तो मनुष्य को पेड़ से ये सीखना है कि किस तरह से अपने हौसले को बनाए रखना है। कितनी भी आंधी-तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आए, कितनी भी बड़ी समस्या बाघ, शेर की तरह भयानक हमारे सामने खड़ी हो, तो भी हम जहाँ हैं, वहाँ अपने उस वर्तमान को स्वीकार कर ले और वहीं पर अपनी समस्याओं का सामना करे करते हुए डट कर खड़े रहे। ये बात यहाँ कवि हमें सिखाना चाहते हैं। जिस तरह से पेड़ सड़क, झील के किनारे हो, पहाड़ पर हो, अपनी जगह पर खड़ा है, तो हमारी वर्तमान स्थिति जैसे है, हमें उसे स्वीकारना होगा और कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, कितनी भी बाघ, शेर, भेड़िए की तरह भयानक समस्या क्यों ना आए, कितनी भी आंधी-तूफान का क्यों ना ज़िंदगी में सामना करना पड़े, हमें उससे नहीं डरना है, अपने हौसले को बनाए रखना है। मनुष्य को भी पेड़ से यह सीख लेनी चाहिए कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ डट कर समस्या का सामना करते रहें, कितनी भी मुश्किलें आए, हमें उनसे हिम्मत से लड़ना है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गाँव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालाँकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। कभी कहते हैं मैं जब गाँव गया, तो मेरे गाँव के रास्ते में हमेशा एक पेड़ खड़ा रहता मैंने देखा था। लेकिन आज जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो पेड़ सीधा नहीं है, तो टेढ़ा पड़ा हुआ है। अब उस पेड़ को देखकर ऐसे लगता है कि हालात से सामना करते-करते क्या वो थक गया है? नहीं। हाँ, गिर ज़रूर गया है। सीधा खड़ा नहीं, टेढ़ा पड़ा है, लेकिन फिर भी वो हालात के सामने मजबूर नहीं हुआ है। वो किसी की हत्या भी नहीं करता है, वो खुद आत्महत्या भी नहीं करता है। वो लोगों को सिर्फ़ देना जानता है। पेड़ मनुष्य में स्वाभिमान के साथ हिम्मत भर देता है। पेड़ कभी मनुष्य की तरह हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। रोज़ कड़ी धूप को सहता है, आंधी-तूफ़ान का सामना करता है, किंतु समस्या से 2 हाथ कर डट कर खड़ा रहता है। वह हत्या या आत्महत्या नहीं करता है मनुष्य की तरह जिस तरह से मनुष्य करता है। क्योंकि पेड़ हमें सिखाता है, अपनी समस्याओं को खुद सुलझाओ, न कि किसी के लिए उसके लिए कारण मानकर उसे नुकसान पहुँचाओ और न ही हार मानो। अर्थात मनुष्य बहुत बार अपने हालात को किसी न किसी पर थोप देता है। अपनी हार को किसी न किसी के लिए हार का कारण किसी न किसी को कहता है।
कभी वह क्रोधित हो जाता है और किसी की हत्या करने पर उतारू हो जाता है, तो कभी इतना निराश हो जाता है कि हालात के सामने हार कर आत्महत्या के लिए उतारू हो जाता है। लेकिन पेड़ देखिए, न कभी हत्या करता है, न कभी आत्महत्या करता है। वह हमेशा देना जानता है। वो गिरा है, टेढ़ा पड़ा है, शायद कोई मनुष्य ही उसके लिए कारण हो, लेकिन वो उससे दुखी नहीं होता है। वह उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराता है। पेड़ सिर्फ देना जानता है और वह हमें सिखाता है कि कोई भी हो, फिर वो हमें नुकसान पहुँचाने वाला ही क्यों ना हो, हमें उसकी हत्या नहीं करनी, अर्थात हमें उसके प्रति क्रोधित नहीं होना है और न ही कभी हार माननी है। सभी को फूल देकर अर्थात खुशी देकर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता है। राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। अर्थात रास्ते में उसकी छाँव में जो भी आता है, फिर वो उसका अपना हो या कोई उसका उसका हत्यारा हो, जो भी कोई आता है, वो नहीं जानता कि वो उसे फ़ायदा देने जा रहा है या उसको नुकसान पहुँचाने जा रहा है। लेकिन जो भी आता है, वो उसका स्वागत फूल देकर करता है। उस पेड़ पर जो फूल लगे हैं, वो उस पर गिरा देता है और फिर अपने पास जो कुछ है, वो उसे देकर उसको विदा भी करता है, खुशी भी देता है और उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी देता है। राह से थका-माँदा कोई व्यक्ति पेड़ की छाँव में आकर बैठता है, तो पेड़ उसे ठंडी हवा देता है, उसे छाँव देता है और फिर उस पर फूल बरसाकर उसे खुश भी करता है और उसमें प्रोत्साहन भरता है, उस थके राहगीर को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, दुखी व्यक्ति को खुशी देता है, भूखे व्यक्ति को फल देता है, थके व्यक्ति को छाँव देता है। तो ये पेड़ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी देता है। जो भी उसकी छाँव में आता है, उसका वह स्वागत करता है। वो ये नहीं कहता कि वो कौन है, वो मेरे फ़ायदे का है या मेरे मुझे नुकसान पहुँचाने वाला है, जिस तरह से मनुष्य सोचता है। वो उसका स्वागत करता है, उसे छाँव, ठंडी हवा देता है, रास्ते से गुज़रने वालों पर फूल भी बरसाता है, उसकी विदाई भी करता है। जिस तरह से माँ अपनी बेटी की विदाई पर उसे सब कुछ देती है, वैसे ही उसे खुशी-खुशी अपने घर से विदा करती है। ठीक वैसे पेड़ भी अपने छाँव में आने वाले हर व्यक्ति को एक माँ की तरह उसे छाँव देता है, ठंडी हवा देता है, उसकी ज़रूरतमंद उसकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करता है और उसे विदा भी करता है, खुशी-खुशी विदा करता है। कवि कहते हैं कि गाँव के रास्ते पर जो वो पेड़ था, जो मुझे छाँव देता था, आज भी है, किंतु अब वह खड़ा नहीं तो टेढ़ा पड़ा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है। आज भी वो टेढ़ा पड़ा हुआ पेड़ भी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। ये हमें सीख लेनी है कि सामने कितनी भी कठिनाई हो, हमें लगे कि हम हार चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि हम जब तक जीवन में साँस है, तब तक हमें लड़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, औरों के काम आते रहना है। सच तो यह है कि रात भर तूफ़ान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते चिड़िया के बच्चों का घोंसला है? जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। बहुत सुंदर सी बात कही है। सच यही है कि आज वो पेड़ टेढ़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो मेरे गाँव के रास्ते मुझे लगता था कवि कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ वो टेढ़ा क्यों पड़ा है, क्योंकि वो रात भर तूफ़ान से लड़ा है और शायद घायल हुआ है। लेकिन वो घायल हुआ है इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी है। आज उसमें वो क्षमता है कि उस घायल टेढ़े पड़े पेड़ पर भी अगर आप देखोगे तो चिड़ियों का घोंसला आपको नज़र आएगा, उसका घरौंदा नज़र आएगा। तो सच में ये पेड़ हमें हौसला बढ़ाता है, हमें हिम्मत बढ़ाता है। पेड़ इस तरह पहले टेढ़ा नहीं था, गाँव के रास्ते पर पड़ा वह पेड़ रात भर तूफान से लड़ा है, इसलिए वह गिर गया है, घायल हुआ है। आज वह घायल पड़ा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है। पेड़ सिर्फ मनुष्य की सहायता नहीं करता, तो सृष्टि के हर जीव की सहायता करता है। रात भर तूफान से लड़ने पर भी उसने पक्षियों के घोंसले को सुरक्षित रखा है। ये है पेड़ जो खुद नुकसान सहता है, लेकिन उसकी छाँव में आने वाले हर एक को खुशियाँ देता है, सुरक्षा देता है। पक्षी उसके टेढ़े पड़ने पर भी खुद को उस पर सुरक्षित महसूस करते हैं। यह भरोसा पेड़ ने बनाया है, उस भरोसे को मजबूत किया है। ये भरोसा बनाना हमें आना चाहिए हर मनुष्य को कि उसे लोगों को उस पर भरोसा हो और ये भरोसा ही हम में कमी है।
और उसे बढ़ाने की बात यहाँ कवि कह रहे हैं, जो हमें पेड़ों से सीखने को मिलती है। पेड़ जैसे हमें सिखाता है कि हर संकट का सामना करते रहना है, कभी समस्याओं से हार नहीं माननी है, वह हम में लड़ने का हौसला बनाए रखता है। पेड़ जिस तरह से मनुष्य को फूल, फल, छांव, ताजी हवा देता है, ठीक उसी तरह से सृष्टि के छोटे-बड़े सभी सजीवों की सुरक्षा करने का दायित्व पेड़ निभाता है। और इसी दायित्व को कवि हमें समझाना चाहते हैं कि समाज के प्रति हमारा भी यही दायित्व है, छोटे-बड़े हर व्यक्ति की सहायता करें। और इसी दायित्व को कवि यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यही बात समझाते हैं कि सब उसकी छाँव में जिस तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं, वो हिम्मत हमें लोगों को देनी होगी और पेड़ हमें यही हौसला सिखाता है। दाता है पेड़। अब तीसरी खासियत बताई है। जैसे पेड़ त्याग सिखाता है, पेड़ हौसला सिखाता है, तो पेड़ हमें दाता बनने की सीख भी देता है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, और कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारों के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। पेड़ दाता है, सिर्फ देना जितना हमारे लिए आवश्यक है उसे अलग करके लोगों को जरूरत है उतना दे, ये दातापन नहीं है। मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ दान करना, ये दान दाता है। पेड़ हमें ये सिखाता है। पेड़ बहुत डट कर खड़ा होता है, वह बहुत बड़ा दाता है। पेड़ का जो कुछ है, उसकी जड़ें हो, उसके तने हो, उसकी शिखाएं हो, उसकी शाखाएं हो, उसकी पत्तियां हो, उसके फूल, फल, बीज, सब कुछ वो औरों को सौंप देता है। कुछ भी तो अपने लिए नहीं रखता है। उसका हर अंग लोगों के काम आता है। कोई पेड़ की इस महत्ता को समझकर उसकी पूजा भी करता है, तो कोई उसके अपने स्वार्थ के लिए उस पर कुल्हाड़ी भी चलाता है। पर कोई बताए, पेड़ कभी किसी से शिकायत करता है? नहीं, पेड़ कभी किसी की शिकायत नहीं करता। कोई उस पर कुल्हाड़ी चलाए तो भी नहीं। नहीं, मनुष्य से नाराज होकर उसके दुर्व्यवहार पर आंसू की बूंद बहाता है। पेड़ कभी नाराज नहीं होता है। वो तो सब कुछ देता है, लेकिन मनुष्य उसके बदले में उसे क्या देता है? अपनी जरूरत के लिए उस पर कुल्हाड़ी चलाता है। लेकिन आपने कभी देखा कि कोई पेड़ नाराज हुआ है या कभी आंसू बहाता हुआ आपने कभी भी किसी पेड़ को देखा है? लेकिन मनुष्य हमेशा इस तरह से उसका उसको नुकसान पहुंचाने वाले पर क्रोधित होता है या खुद दुखी होकर आंसू बहाता है। पेड़ उसमें से एक भी कुछ भी नहीं करता है। पेड़ मनुष्य के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, शुद्ध हवा देता है। कई पेड़ दवा बनाने के भी काम आते हैं, तो कई सारी औषधि वनस्पतियां बीमारी में काम आती है। पेड़ मनुष्य के हर वक्त काम आता है। फूल दर्द में सुकून देते हैं, तो खुशी में आनंद को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ कहा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। सौगात माने भेंट। यहाँ सौगात है पुष्प पेड़ की मनुष्य को, अर्थात पेड़ की भेंट है। मनुष्य को भेंट दी है पेड़ ने फूल की, क्योंकि फूल ये मनुष्य की भावनाओं को स्पष्ट करने के काम आते हैं। जहां हम बोल नहीं पाते तो फूल उस बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। जहाँ हम दुखी हैं, तो भी हमारे दर्द को कम करने के लिए या दुख हो हमारी सहानुभूति दिखाने के काम भी फूल आते हैं। जहाँ शव यात्रा है तो उस शव पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उसे सजाया जाता है। कहीं पर शगुन या बारात हो तो वहां पर भी उस खुशियों को बढ़ाने के लिए भी फूल ही तो काम आते हैं। तो फूल ये पेड़ों की ऐसी देन है जो पेड़ ने हमें दी है, मनुष्य को दी है। ऐसी सौगात है, ऐसा उपहार है, ऐसी भेंट है कि हम उसे अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए काम आते हैं। पेड़ क्या नहीं करता है? पेड़ हमें हर तरह की मदद करता है। पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है, जीवन जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन देता है, हमारे बीमारियों को दवा बनकर काम आता है। हम फूल पेड़ के जो फूल है वो हमें हर भावनाओं को व्यक्त करने के काम आते हैं। दर्द में वो सुकून देते हैं, खुशी में आनंद को बढ़ाते हैं। शव यात्रा हो, शगुन हो, बारात हो, फूल सजाने के काम आते हैं। पेड़ ने
फूल हमें उपहार के रूप में दिए हैं। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी को बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। प्रेम समर्थक है पेड़ कविता संग्रह से ये कविता ली गई है। पेड़ आज नहीं आदिकाल से हमारे काम आते हैं। मनुष्य का साथ उसने आदिकाल से दिया है। हर एक काम जैसे हमने देखा कवा पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, छाँव देते हैं, फल-फूल देते हैं, उसके खाल का भी इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ देता है पेड़ और उसके बदले में मनुष्य क्या देता है? कुल्हाड़ी चलाता है उस पर, लेकिन फिर भी ये रोता नहीं, फिर भी ये दुखी होता नहीं, ये मुस्कुराता है। वो आंधी-तूफ़ान का सामना करता है। वह पेड़ जो है, वो कभी किसी की हत्या नहीं करता और न ही आत्महत्या करता है, अर्थात न किसी पर क्रोधित होता है और न ही निराश होकर निराश होकर मनुष्य की तरह आत्महत्या करता है, अर्थात कभी निराश नहीं होता है, अपना हौसला बनाए रहता है। जब से सृष्टि बनी है, तब से आज तक पेड़ मनुष्य का साथ देता आया है। न सिर्फ पत्ते, फल, फूल, शाखाएँ मिली है पेड़ से हमें, तो पेड़ के माध्यम से हमने कागज़ बनाया, हमने कलम का निर्माण किया, यहाँ तक कि स्याही भी बनाई जाती है। पेड़ मनुष्य के बौद्धिक विकास में भी सहायता करता है। यहाँ हम देखते हैं कागज, कलम, स्याही यानी बौद्धिक विकास के काम भी पेड़ आते हैं और वैद्य हकीम को औषधि वनस्पतियों का उपयोग कर दवाई बनाने में भी काम आते हैं। इस माध्यम से उनकी जीविका चलाने में भी सहायता करता है पेड़। यानी पेड़ इतना कुछ हमें देता है, पत्ते, फल, फूल, शाखाएँ, तने, जड़ सब कुछ तो देता है, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ इतना है तो हम उससे कागज, कलम, स्याही बनाकर हम अपना बौद्धिक विकास करते हैं। पेड़ किसी की जीविका चलाने के काम आते हैं, किसी के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए औषधि बनाने के काम आते हैं। कोई उस पर अपनी जीविका चलाता है, कोई व्यक्ति उसके फल तोड़कर उसे बेचने जाता है और अपनी जीविका चलाता है। कोई वैद्य हकीम उससे उसकी वनस्पति से औषधि बनाता है और उससे वो लोगों को ठीक करता है और खुद की भी जीविका चलाता है। शासन, प्रशासन सभी पेड़ की लकड़ी का उपयोग कर कुर्सी, मेज, आसन बनाते हैं। श पेड़ कहाँ काम नहीं आता है। मनुष्य को बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन चाहिए तो भी शासन हो, प्रशासन हो, बड़ा हो, छोटा हो, सामान्य हो, हर एक के काम पेड़ आता है। उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है पेड़। पेड़ जो है अपने जीवन में उसके पास जो कुछ है वो औरों को देता है। हम अपने जीवन में जो कुछ उपयोग में लाते हैं वह पेड़ से हमें मिलता है। पेड़ का सबसे ज़्यादा सहयोग हमें होता है। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। मनुष्य के जीवन में आवश्यक ऑक्सीजन से लेकर उसे जीने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को बनाने में तथा उसकी शव यात्रा में भी पेड़ का उपयोग किया जाता है, पेड़ काम आते हैं। तो पेड़ कहाँ नहीं है? पेड़ मनुष्य के हर उसके जीवन के हर अंग में बसा हुआ है। बिना किसी स्वार्थ के पेड़ मनुष्य को जीवन भर सिर्फ देता आया है, देता रहा है। इसीलिए पेड़ को कवि कहते हैं संत है, दधीची है। क्यों? क्योंकि संत की तरह वह परोपकारी है। संत जिस तरह से अपने जीवन को औरों के लिए त्याग देते हैं, वो हमेशा औरों के परोपकार करने में काम आते हैं, हमेशा औरों के विकास के काम आते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करने काम आते हैं, उन्हें दिशा-निर्देशन का काम करते हैं। तो पेड़ संतों की तरह ही तो काम करता है, परोपकार करता है, दिशा-निर्देशन करता है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है, अपनी ओर से जैसे हो सके वो औरों की सहायता करता है। पेड़ दधीची है। दधीची नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र को अस्त्र बनाना था और उस अस्त्र से ही वृत्रासुर का वध किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए आवश्यक थी हड्डियां। वो हड्डियां दधीची ने अपनी हड्डियां इंद्र को सौंपी थी। ये है समर्पण, ये है त्याग समाज के लिए। तो पेड़ दधीची की भांति सब कुछ तो दान करता है, मृत होकर लोगों की सहायता करता है। पेड़ संत है, दधीची है,
क्योंकि संत की तरह वह परोपकारी है। यहाँ यहाँ कविता खत्म होती है और आपको इस कविता के माध्यम से कवि समझाते हैं कि पेड़ की आवश्यकता किस तरह से है। पेड़ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर हमारे अंत तक और जीवन में हर तरह से काम आता है। अपना जो कुछ है वो सब कुछ हमें सौंप कर पेड़ नष्ट होता है। तो पेड़ अपने पूरे जीवन में सिर्फ देना जानता है। तो ये परोपकार सिखाने की कोशिश, उसका प्रयास कवि ने किया है और उसी के साथ ये भी बताना चाहा है कि हमें पेड़ की तरह बनने की कोशिश हम भले ही करें, भले उतना न बन पाए लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हम उसे सीखते हैं तो बहुत है। और अगर पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो पेड़ के महत्व को समझो और उसे सँभालो, उसका संरक्षण करो, उसका संवर्धन करो। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी।